खंबाघणी, राजस्थान का अपवाह तंत्र। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और मेरे लिए तो इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आज जिस बुक से हम इसे पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 की किताब हमारा राजस्थान, इसमें बहुत ही आसान भाषा में राजस्थान के जल संसाधन और अपवाह तंत्र को समझाया हुआ है। तो चलिए आज ये चैप्टर पढ़ लेते हैं और आप देखेंगे कि अपवाह तंत्र को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ध्यान से इस चैप्टर को मेरे साथ रीड कीजिए। थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट लगता है टॉपिक, मुझे तो लगता है, आप में से भी बहुत लोगों को लगता होगा, आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर आप इसी तरह से इस बुक और इसके बाद जो आने वाली जो किताबें हैं उनका भी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ूंगी। कक्षा 6 की अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम कक्षा 7, 8, 9, 10 और 11 की भी पढ़ेंगे, तो जिसके अंदर हम राजस्थान जीके का मेजर सिलेबस कवर कर लेंगे। तो अगर आप भी मेरे साथ ये बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ये है अध्याय 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगार्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है, और फिर कुछ भी ऑप्शन में आए आपको अरावली पर्वत ध्यान रखना है। फिर है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। अरब सागर का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से जन्म लेती हैं। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा,
टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि हैं। लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि है। फिर है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का भी यही था, विंध्याचल पर्वत, और माही का भी यही है, विंध्याचल पर्वत। ठीक है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम हैं। बाणगंगा इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर इस अंत प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। ये मैप है जिसमें राजस्थान का उच्चावच एवं अफवाह तंत्र बताया गया है। फिर है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। राजस्थान पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आधुनिक भारत के मंदिर क्या हैं? जो ये नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाते हैं, और ये संज्ञा दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। बीसलपुर परियोजना, राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, उदयपुर जिले
जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी का जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़िया, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जन सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया था। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एवं धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उम्मेद सागर, जैसलमेर में गढ़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कुलायत, अलवर में सिलीसेड़ आदि कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांभर झील, बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूण करणसर, जैसलमेर में पोकरण, जोधपुर में फलौदी आदि खारे पानी की झीलें भी हैं। मैप दिया गया है जिसमें उदयपुर में नदी संगम एवं झील संगम बताया गया है। ये देखिए, मेवाड़ के राणाओं एवं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें, नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र। फिर है जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जल जीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित हैं। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने जाने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खडीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का ग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। अब है शब्दावली भूगार्भिक, जो कि भूमि के अंदर जो होता है उसे भूगार्भिक कहा जाता है। फिर है अपवाह, नदी जल का बहना प्रवाह। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना। खडीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। और संरक्षण, सुरक्षित रखना और रख रखाव।
अब है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। फिर है माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा में। ठीक है, ये है आपका आज का चैप्टर। हाँ जी, तो ये हो गया है हमारा चैप्टर जल संसाधन एवं अपवाह तंत्र। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो राजस्थान का मैप अपने सामने ज़रूर से रखिएगा और खुद से उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप खुद से समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आप उसे भूलोगे ही नहीं, वो आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आज जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हुआ है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जल संसाधन और अपवाह तंत्र की, वो आपको क्लियर हो गई है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान में लोग किस तरह से अपनी आजीविका कमाते हैं और क्या क्या प्रमुख क्षेत्र हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।